बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक समय ऐसा भी आया था जब उनके घर बेचने की नौबत आ गई थी। बिजनेस इतना डाउन हो गया था कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बोल दिया था मालिक को, बिजनेस के मालिक को, कि तुझे 20 रुपया महीना तनख्वाह देंगे, आप अपने बिजनेस पे तनख्वाह लोगे, आप अब मालिक नहीं हो। लेकिन जिसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आज हमें बड़ा बिजनेस नजर आता है। आज चर्च में अगर आप निगाह मार लोगे ना तो हजारों चीजें टाटा की लगी मिलेंगी। आप सभी को जय मसीह मेरे प्रिय भाई ने। इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं भारत देश के बहुत बड़े उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन और अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचारधारा, कभी न किसी धर्म जात को लेकर के कभी कोई टिप्पणी नहीं की। बात कर रहे हैं रतन टाटा सर की, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे व्यक्ति इतिहास में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज के लिए और कार्य के लिए बहुत अच्छा किया और पूरे देश और पूरे दुनिया में उनका नाम रहा, क्योंकि वो जितना दयावान थे उतना आज हमें देखने के किसी और बिजनेसमैन के अंदर नहीं मिलता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, चाइनीज हो, अदरवाइज कोई भी रिलीजन का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन रतन सर टाटा के लिए आज भी रिक्वेस्ट, जिस तरीके से उनके लिए एक इज्जत समाज में बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में अपने जीवन में कभी भी ये अहंकार नहीं किया। क्योंकि हम जानते हैं आज बात करने वाले हैं अंकुर नरूला ने क्या कहा है। आइए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि RIP, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी व्यक्ति मरने के बाद उसके कब्रिस्तान में RIP क्यों लिखा जाता है, इसका इतिहास क्या है, आखिर इसका इतिहास प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। आइए पहले वीडियो को देखते हैं। पास्टर्स कई बहुत इजी लाइफ जीते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं जानता हूं कि सेवकाई को खड़ा करने में किस किस तरह के रिस्क आए हैं, किस किस तरह की चीजें आई हैं जो गवाही देने योग्य नहीं है, जिनकी गवाही नहीं दी जा सकती, लेकिन वो सारे रिस्क शामिल होते हैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन बंदे की लाइफ में। अगर वो उन रिस्क को नहीं उठाता वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आज देश के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कल या शायद कल उनकी डेथ हो गई और वो आज शायद उनका अंतिम संस्कार था। अगर आप उनके पिता की जीवनी पढ़ें, अगर आप उनके दादा की, उनके जो जनरेशन थी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एक समय ऐसा भी आया था जब उनके घर बेचने की नौबत आ गई थी। बिजनेस इतना डाउन हो गया था कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बोल दिया था मालिक को, बिजनेस के मालिक को, कि तुझे 20 रुपया महीना तनख्वाह देंगे, आप अपने बिजनेस पे तनख्वाह लोगे, आप अब मालिक नहीं हो। लेकिन जिसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आज हमें बड़ा बिजनेस नजर आता है। आज चर्च में अगर आप निगाह मार लोगे ना तो हजारों चीजें टाटा की लगी मिलेंगी। लोहे से लेके, कई बार आपको शेड से लेके, आपको हर चीज आपको टाटा की मिलती है। क्यों? एक बंदे ने रिस्क लिया, अपने परिवार से उठा, अपने परिवार को छोड़ के वो मुंबई आ गया। परिवार वाले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन कहता कुछ बड़ा करना है। जब मुंबई आया तो काम शुरू किया, नौबत आ गई, घर बेचना पड़ गया। अपना घर लास्ट बेचा तो उस बिजनेस को सहारा मिला और वो चला। एक शारीरिक बंदा ये जानता है कि रिस्क लेना होगा, पर एक आत्मिक बंदा इतना मूर्ख है कि वो जो परमेश्वर दिखा रहा है, उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि मैं घर बेच दूंगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो रिस्क ले रहे हैं, पर हमको 100% ये मालूम है कि अगर हम रिस्क लेंगे, अगर हम आत्मिक रिस्क लेंगे, ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। आत्मा में हम कभी फेल नहीं होंगे, कभी परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ऐसा एक भी विश्वासी बाइबल में नहीं है जो अब्राहम के समान, जिसने परमेश्वर को फॉलो किया हो और बाद में परमेश्वर ने उसको पूछा ना हो, या बाद में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया हो, या उसको रिस्क लेने का कोई फायदा ना हुआ हो। मैंने रिस्क लिया है, पैसों का भी लिया, जान का भी लिया, रिश्तेदारों का लिया, दोस्तों का लिया, हर चीज का रिस्क लिया। आज हर चीज मेरे पास बहुतायत में है क्योंकि मैंने वो रिस्क लिया। आज अन्य लोगों के पास वो चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। हालेलुया। से आपने अंकुर नरूला जी की बात को सुना, मुझे ठीक लगा क्योंकि रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है यदि कोई 10 गुना बोता है तो 10 गुना पाएगा, कोई 100 गुना बोता है तो वो 100 गुना पाएगा। कोई जो इस तरीके बाइबल कहती है कि कोई अगर 100 गुना बोता है तो वो 1000 गुना काटेगा, मतलब उसका फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आज हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आज पवित्र आत्मा के द्वारा जब संसार के लोग रिस्क लेकर के काम कर सकते हैं तो आज हम क्यों नहीं ले सकते? आज हम भी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अंकुर नरूला जी ने आपको बता ही दिया है कि उनका जीवन कैसा था, क्या दिक्कत थी, किस तरीके की बातें थी। लेकिन अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को मरने के बाद RIP लिखा जाता है, क्योंकि इसका मतलब है रेस्ट इन प्लेस, जिस तरीके से यानी शांति में विश्राम।
करें। यह एक जिस तरीके से लघु रूप दिया गया है जिसका मकसद है दिव्यांग जिस तरीके से व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना होता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसका बात जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि RIP की शब्द जो RIP की जो शब्द की उत्पत्ति है ये लैटिन फ्रेज है जो कि रिक्वायर्ड्स इन प्लेस से हुई है, जिसका मतलब होता है शांति से सोना। ये 8वीं शताब्दी में ईसाई कब्रों पर, ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, कब्रों पर यह क्रेज देखने को हमें मिला और बहुत सारे लोगों के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और ईसाई धर्म से काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ये पूरे दुनिया में फैल गया, जो कि परमेश्वर के 8वीं शताब्दी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ईसाई कब्रों में ये लिखा जाने लगा। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आत्मा शरीर पर त्याग करके चली जाती है और शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है। इसलिए हिंदुओं में किसी व्यक्ति की मृत्यु पे RIP इस तरीके से नहीं लिखा जाता है या बोलना अनुचित माना जाता है। लेकिन आज हमें देखने में 99% लोग RIP लिखते हैं। इसका मतलब है कि बाइबल से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ज्ञान भरी बातें हैं आज जो हमें समाज में देखने को मिलता है वो बाइबल से ही उत्पन्न हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रतन सर के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लिखें ताकि परमेश्वर उनके पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में शांति मिले और आशीष मिले और परमेश्वर हर तरीके से उनके बलवंत बनाए उनके पवित्र आत्मा को।